ईटीएफ ट्रेडिंग स्कूल में आपका स्वागत है। आज हम गोल्ड व सिल्वर ईटीएफ के बारे में समझेंगे कि हम प्रीसियस मेटल्स में इन्वेस्टमेंट किस तरह से कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन में जानते हैं कि कमोडिटी ईटीएफ होती क्या है। तो कमोडिटी ईटीएफ एक इन्वेस्टमेंट फंड होता है जो ट्रेक करता है स्पेसिफिक कमोडिटी की परफॉर्मेंस को। स्ट्रक्चर की बात करें तो कमोडिटी ईटीएफ जो टिपिकली है वो फिजिकल एसेट को होल्ड करती है, जैसे गोल्ड और सिल्वर की कमोडिटी ईटीएफ इंडिया में अवेलेबल। देखो, कमोडिटी ईटीएफ को हम डाइवर्सिफिकेशन के लिए यूज कर सकते हैं, यानी गोल्ड और सिल्वर को हम पोर्टफोलियो में डाइवर्सिफिकेशन इनकॉर्पोरेट करेंगे। गोल्ड जो होती है वो मार्केट के साथ लो कोरिलेशन होती है, तो स्टॉक और बॉन्ड अगर ऊपर जा रहे हैं तो हो सकता है गोल्ड ऊपर ना जाए, और स्टॉक और बॉन्ड नीचे जा रहे हैं तो ये ऊपर जा सकता है। सिल्वर जो है वो कई सारी इंडस्ट्री में, एक वेरियस इंडस्ट्री में स्पेशल रोल रखती है, जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री हो गई, सोलर एनर्जी हो गई, हेल्थ केयर हो गई। तो सिल्वर एक प्रीसियस मेटल भी है और एक इंडस्ट्रियल मेटल भी है, तो दोनों प्रॉपर्टी इसके अंदर है। तो अगर हम इसे पोर्टफोलियो में रखते हैं तो ये एक अच्छा पोर्टफोलियो होगा। बात करें हेज, गोल्ड और सिल्वर को हम हेज के फॉर्म में ले सकते हैं। इन्फ्लेशन और इकोनॉमी, जब इकोनॉमी में अनसर्टेनिटी होगी तो नॉर्मली गोल्ड ऊपर जाएगा, है ना। और जब मार्केट में वॉलेटिलिटी होती है ना, तो ऐसे टाइम में लोग क्या करते हैं, अपने पैसों को गोल्ड में स्टोर करते हैं ताकि सेफ्टी रहे। बात करें कॉस्ट इफिशिएंसी की, तो जो अगर आप गोल्ड या सिल्वर खरीदना चाहते हो उसके बजाय आप कमोडिटी ईटीएफ्स ले रहे हैं, तो ये कॉस्ट इफेक्टिव वे है कमोडिटी में इन्वेस्ट करने का, है ना। क्योंकि इसमें हमें डायरेक्टली बाई स्टोर करना, फिजिकल एसेट को मैनेज नहीं करना पड़ता। स्टोरेज से संबंधित इंश्योरेंस लेना, ट्रांसपोर्टेशन जो रिस्क है वो सारे के सारे रिस्क इसमें अवॉइड हो जाती है। अगर गोल्ड ईटीएफ की बात करें तो इसमें लिक्विडिटी है। कमोडिटी ईटीएफ जो होती है वो स्टॉक एक्सचेंज पे ट्रेडेड होती है, तो आप भी इजीली उन्हें बाई और सेल कर सकते हैं। मार्केट आवर्स में आप उन्हें बाई और सेल कर सकते हैं। अब बात कर रहे हैं कि हमारे कमोडिटी ईटीएफ पे ग्लोबल इकोनॉमिक का क्या इफेक्ट रहता है। तो देखो, ग्लोबल इकोनॉमिक कंडीशन है उसका गोल्ड और सिल्वर की प्राइस पे बहुत इंपॉर्टेंस रहता है। जब इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी हो या डाउन टर्न हो तो इन्वेस्टर इस मेटल गोल्ड और सिल्वर की तरफ मूव करते हैं और इसकी प्राइस बढ़ जाती है। इन्फ्लेशन और इंटरेस्ट रेट बढ़ते हैं तब भी गोल्ड और सिल्वर की प्राइसेज बढ़ेगी। जियोपॉलिटिक्स इवेंट का क्या इफेक्ट रहता है, अगर ये समझे हम तो हम देखेंगे भाई, जियोपॉलिटिकल इवेंट्स जैसे पॉलिटिकल टेंशन है, कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है दो देशों में, किसी देश पर इकोनॉमिक सैंक्शन लगाए गए हैं, तो लोग क्या करते हैं, गोल्ड और सिल्वर में इन्वेस्ट करते हैं, है ना, क्योंकि वो ज़्यादा सिक्योर है। और जियोपॉलिटिक्स की वजह से भी गोल्ड और सिल्वर की प्राइस डिसाइड होते हैं। अब ये समझना है कि भाई कमोडिटी ईटीएफ्स में हमें इन्वेस्टमेंट की क्या स्ट्रेटेजी अपनानी चाहिए। तो एक तो लॉन्ग टर्म होल्डिंग होती है, क्योंकि लॉन्ग टर्म में क्या है, प्रीसियस मेटल जो है वो आपकी वेल्थ को प्रिजर्व करते हैं, इन्फ्लेशन को बीट करते हैं। टेक्निकल ट्रेडिंग में आप क्या कर सकते हो, जैसे मोमेंटम ट्रेडिंग कर सकते हो, टेक्निकल कर सकते हो, ट्रेंड फॉलोइंग कर सकते हो, जिससे आप शॉर्ट टर्म में प्राइस मूवमेंट जो होता है उससे आप बेनिफिट ले सको। रिस्क की बात करें कमोडिटी में, हम बात कर चुके हैं, जैसे जियोपॉलिटिकल फैक्टर्स है, उनसे रिस्क हो सकती है। तो अपन को क्या करना है, कमोडिटी स्पेसिफिक रिस्क इन सब के बारे में पता रखना है, और जो ये फिटफॉल्स है उनका ध्यान में रखते हुए अपन को इन्फॉर्म डिसीजन लेने हैं, ताकि हम हमारे पोर्टफोलियो को इफेक्टिवली मैनेज कर सकें। इन्वेस्टर का क्या कंसिडरेशन होना चाहिए, पहली बात तो रिस्क एपेटाइट है, अपने रिस्क एपेटाइट के अनुसार ही आपको ईटीएफ्स को अपने पोर्टफोलियो में इंक्लूड करना चाहिए। और एक आपका इन्वेस्टमेंट गोल किस तरह का है, ताकि उसके अकॉर्डिंग आप मेटल, प्रीसियस मेटल ईटीएफ्स को इंक्लूड करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हमारे चैनल ईटीएफ ट्रेडिंग स्कूल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें चैनल को। और देखने के लिए थैंक यू। अगर आपको कुछ क्वेश्चन हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। थैंक्स।